नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गैसेक्स कैप्सूल या टैबलेट के बारे में सारी जानकारी कि जो गैसेक्स कैप्सूल है वो किस काम में आता है, क्या इसके लाभ है, क्या इसके नुकसान है। गैसेक्स कैप्सूल जैसे कि क्या होता है कि नॉर्मल हमारी जो लाइफस्टाइल है या जीवन शैली है, इसके अंदर जैसे गैस बनना, पेट में आफरा आना, खाने का ढंग से ना पचना या फिर लंबे समय से बीमार हो रखे हैं उन व्यक्तियों के अंदर भी ये कॉमन चीज़ होती है गैस बनना। या हम जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक खा लेते हैं उसके बाद में भी जैसे गैस बनना, ये सब एक नॉर्मल समस्या बन चुका है। तो इसके अंदर हम आपको आज बताएंगे गैसेक्स कैप्सूल के बारे में कि किस तरह से लेना चाहिए और ये कैसे काम करता है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो इसमें कंटेंट होते हैं विडंग है, त्रिफला है, शुंठी है। तो ये क्या करते हैं कंटेंट, साथ ही साथ में जो पाउडर फॉर्म में है वो अतिविसा है, या जो हमारे जो गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उनकी भस्म है, शंख भस्म है और मरीच है। ये प्रॉपर रूप से क्या करते हैं, एक तो हमारे जो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूसिक होते हैं उनके सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे कि त्रिफला है, बिडंग है, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, हमारी जो छोटी या बड़ी आंतें होती है उनके अंदर जो मूवमेंट होते हैं उन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ में जो हमारे पेट में आफरा आ रहा, जो डिस्टेंशन हो रखा उसको कम करेंगे। साथ में जैसे इन्फ्लामेशन हो रखा हो हमारी बॉडी के अंदर कहीं, तो उसमें भी ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं। साथ में भूख जिनको नहीं लग रही उसमें हिपेटो प्रोटीन एंजाइम होने के कारण या इसकी प्रॉपर्टी होती है हिपेटोप्रोटीन या एंटी माइक्रोबाइल, साथ ही साथ में एंटीऑक्सीडेंट। और जिनको रुक रख करके जो पेन आता है, जिनके जैसे आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, उसमें लगता है कि खाना खाते ही मुझे फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो इसमें एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी भी होने के कारण ये आईबीएस में भी इफेक्टिव होती है। साथ में जो गैसेस जो होते हैं, चाहे पेट में आफरा आना, पेट रुक रुक करके दर्द होना गैस के कारण, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो उसके कारण सर दर्द होता है, इन सब के अंदर हम गैसेक्स कैप्सूल को काम में ले सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं मेनली कि इसके यूज मतलब किस किस डिजीज़ में हम इसको दे सकते हैं। तो जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा आफरा आ रखा हो, ब्लोटिंग हो रखी हो, या खाना जिनका कभी भूख लग रही है कभी नहीं लग रही, तो उसके अंदर जिसमें प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हो रखा उसमें दे सकते हैं। साथ में जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक और इसोफेगस के अंदर जो वॉल्व लगे हुए रहते हैं उनमें कभी कभी मतलब इन्फ्लामेशन होने के कारण या कोई अदर डिजीज़ के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो वहाँ के वॉल्व होते हैं वो कंप्लीट रूप से बंद नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो पेट के अंदर गया हुआ जो खाना है वो वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। तो उसके साथ में जैसे खट्टी डकार आना या फिर जैसे हल्का सा बर्निंग सेंसेशन मिलेगा आपको, तो ये क्या होता है गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स जो डिजीज होती है उसके अंदर हम दे सकते हैं। साथ में जिनको खट्टी डकारें आती है जो, या फिर जिनके स्टूल लूज हो रखा हो मतलब डायरिया हो रखा हो, या फिर जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, या फिर जिनको कब्जी होती है, उन सब के अंदर हम गैसेक्स कैप्सूल को काम में ले सकते हैं। इसमें क्या आता है कि जो मेनली या फिर जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर, जो हमारा पेट और जो छोटी आंत के जो पूरा रूट होता है उसको हम जीआईटी रूट बोलते हैं, उसके अंदर जो घाव बन जाते हैं। तो ये अल्सर क्यों बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन हो जाने के कारण वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं। तो अगर हमने इसमें शंख भस्म मिलाई है, शंख भस्म क्या है, इसमें जो क्षारीय प्रॉपर्टी होती है, तो क्षारीय प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होता है, ये एसिड और क्षार मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसलिए हम इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर में भी काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे पोस्ट सर्जिकल फ्लूटेंस, जैसे कि हमने कोई भी सर्जरी करवाई है तो उसके बाद में जैसे हम बहुत सारी एंटीबायोटिक खाते हैं, तो या फिर जैसे हमारे प्रॉपर रूप से जो हमारी डाइजेशन की जो अग्नि होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो वो वीक हो जाती है, तो उससे वहाँ पे क्या होता है खाना प्रॉपर रूप से नहीं पचता। तो इसलिए हम पोस्ट सर्जिकल कंडीशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो गैसेक्स कैप्सूल को काम में ले सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो 2 टैबलेट हमें खाना खाने से पहले एडल्ट में देनी चाहिए, लेकिन जो 12 साल से कम एज के बच्चे हैं उनमें हमें 1 कैप्सूल दे सकते हैं, और जो 5 साल से कम है उनको हमें अवॉइड करवाना
चाहिए। हमें खाना खाने से 1 या 2 घंटे पहले इस मेडिसिन को लेनी चाहिए, भूखे पेट में देना है आपको। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस को बढ़ाते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिले हैं। ऐसे नहीं कि हर किसी व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं और बहुत कम पर्सन्स में देखने को मिले हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ड्राइनेस को बढ़ाते हैं, इसलिए हमारे मुंह, जो मुंह पे है उसमें सूखापन रहेगा, माउथ में मतलब मुंह के अंदर जैसे, साथ ही साथ में जैसे अब ड्राइनेस आ रही है तो हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ है उसमें भी ड्राइनेस आएगी, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स आने लग जाएंगे। साथ में गले में इरिटेशन हो सकती है, नोज, जी घबरा सकता है, या ब्लड शुगर का जो लेवल है वो भी चेंजेस मिलेगा आपको। और इसमें जो स्लिप पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब मिलेगी, कभी नींद आएगी कभी नहीं आएगी। तो इसका ये जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरडोज लेने से या बहुत रेयर पर्सन में देखने को मिले हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जैसे कि हाइपर सेंसिटिव, जिनको इस चीज़ से एलर्जी हो तो उनको ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें अपने जो फास्ट फूड है, मिर्ची मसाले हैं, तली हुई चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमें खाने के अंदर ऐसे जैसे नींबू पानी लेना चाहिए, जो मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड है उसके सिक्रेशन को कम करे, ऐसे हमें फ्रूट्स लेने चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजते रहे, ताकि मुझे भी इसका मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।